नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 17वां पार्ट है। इसके पहले 16वें पार्ट में हमने देखा हमारी पृथ्वी पर के समुद्रों में आने वाला ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी की वजह से नहीं आता, तो फिर किस वजह से आता है, ये हमने खोज निकाला है। अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है, वो अक्ष 23.5 डिग्री में झुका हुआ है, जिसके कारण से हमारी पृथ्वी का बैलेंस 23.5 डिग्री में झुका हुआ है। इस वजह से वो एकदम प्लेन नहीं घूमती है। वो हिचकोले खाते हुए तथा सूक्ष्म कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा करते हुए खुद के साथ घूम रही है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर के महासागरों का पानी स्थिर नहीं रह पाता। पृथ्वी के 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में घूमते रहने के कारण महासागरों के पानी का बैलेंस पृथ्वी की परिवलन गति के साथ हमेशा जाते रहता है। दोस्तों, हमने हमारे पिछले 2 वीडियो में से पिछले वीडियो में ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी से आता है, ये वैज्ञानिक निष्कर्ष कैसे गलत साबित होता है, इस तथ्य को हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी के आधार पर चांद सूरज की ग्रेविटी तथा हमारे पृथ्वी की ग्रेविटी के उदाहरणों के साथ स्पेसक्राफ्ट के उदाहरणों को एक प्रयोग ही समझिए, ऐसा कहकर हमने आपको अच्छी तरीके से ये समझाया है। लेकिन कोई भी बात हो या वैज्ञानिक तथ्य हो, सिर्फ गलत साबित करने से वो आधा अधूरा गलत साबित हो सकता है, लेकिन अगर उसके सामने असली सत्य को उजागर किया जाए, तभी वो सही मायने में गलत साबित होता है। दोस्तों, हमने अपनी रिसर्च को आपके सामने रखने के लिए अभी तक 19 वीडियो बनाए हैं और ये 20वां है। हमने अपनी रिसर्च के आधार पर अनेक वैज्ञानिक तथ्यों को गलत साबित किया है। मतलब, हमारी खोज अगर सही है तो आज के विज्ञान के कई निष्कर्ष अपने आप गलत साबित होते हैं। हमारे आने वाले अनेक वीडियोस में विज्ञान की अनेक धारणाएं, अनेक बड़े बड़े निष्कर्ष कैसे अपने आप गलत साबित होते हैं, ये बताएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी के कारण आता है। इस बात को मानना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरे वीडियो में हमने जो विश्लेषण किया है और आधी बाल्टी पानी लेकर जो प्रयोग करने को कहा है, उससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ज्वार भाटा जो आता है वह पृथ्वी की 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में अपने साथ घूमने के कारण ही आता है, ना कि चांद सूरज की ग्रेविटी से आता है। दोस्तों, अभी तक हमने ये तो साबित कर दिया कि ज्वार भाटा पृथ्वी के अक्ष के 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में खुद के साथ घूमने के कारण आता है। लेकिन
अमावस्या और पूर्णिमा होने के दिन सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, जिसके आधार पर ही तो ज्वार भाटा खास करके चांद की ग्रेविटी से आता है, जिसमें सूरज भी अपना हिस्सा उठाता है। इस निष्कर्ष को बल मिला है और ये बात 100% सच भी है। लेकिन अमावस्या पूर्णिमा हो या सप्तमी अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, ये सभी प्रक्रियाएं पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने के और चांद के पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण होती है। इस बात को हम सभी जानते हैं। इस पृथ्वी के तथा चांद के परिवलन परिभ्रमण गति के एक निश्चित समय अंतराल में होने के आधार पर ही हम समय को नापते हैं। इसी के आधार पर हम आने वाले हजारों सालों में कब कब अमावस्या पूर्णिमा आएगी, कब कब कितने बड़े छोटे चंद्र सूर्य ग्रहण होंगे, इसका सही अनुमान लगा पाते हैं। उसी तरह आगे आने वाले ज्वार भाटे का समय और स्थान पहले ही बता सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री का एंगल बना के जो घूम रही है, वो उसका एंगल परमानेंट नहीं है। वो निश्चित ऐसे समय के साथ बंधे रहकर एक महीने में 2 बार 25 डिग्री तक पहुंचता है और उसी दिन वो फिर से अपने 23.5 डिग्री वाले पोजीशन पर आ जाता है। इसके लिए हमने हमारे इसके पहले वीडियो में खिलौनों में के टॉप का जो उदाहरण लिया हुआ है, वो टॉप जब एकदम सीधा घूमता है तो वो स्थिर घूमता है, लेकिन जब कभी उसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है और उस बिगड़े बैलेंस के साथ जब वो स्पीड से घूमता है, तो आप गौर से देखिए, वो एक परमानेंट एंगल में नहीं घूमता है। उसका पहले से जो बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है, वो तो रहता ही है, लेकिन वो घूमते घूमते और थोड़ा सा झुकता है और फिर तुरंत संभल जाता है और अपने पहले अक्ष पर घूमने लगता है। अर्थात उस टॉप के साथ ऐसी कंडीशन संयोगवश कभी कभी पैदा होती है, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी भी घूमती है, वो वैसी ही करोड़ों सालों से घूम रही है और आगे भी घूमती रहेगी। जब तक उस पर कोई बाहरी बल प्रभाव नहीं डालेगा, तब तक उसकी गति में पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी तथा चंद्रमा अपनी निर्धारित गति में हमेशा से घूमते रहते हैं। उनकी अपनी निश्चित ऐसी गति और परिभ्रमण कक्षा के कारण वो यानी कि सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में महीने में 2 बार सामने सामने आते हैं, जिससे चंद्रमा कभी सूरज और पृथ्वी के बीच में होता है तो कभी पृथ्वी चांद और सूरज के बीच में होती है। और वो जो दिन होता है, उस दिन पूर्णिमा या अमावस्या होती है। और हमने देखा ये सभी क्रियाएं समय के साथ बंधी हुई है। संयोगवश हमारी पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री वाले अक्ष पर घूमती घूमती ठीक 15 दिन के बाद
अपना एक कंपन राउंड पूरा करके 25 डिग्री पर पहुंचती है, उसी दिन अमावस्या या पूर्णिमा होगी। या फिर ऐसा भी समझिए कि किसी ठीक पूर्णिमा के दिन ही पृथ्वी का एक कंपन राउंड पूरा होके उसने 25 डिग्री में आकर अपनी करवट बदली। उसी तरह पृथ्वी हर सप्तमी अष्टमी को अंदर की ओर भी 22 डिग्री तक झुकती है। जिस दिन औसत से कम ज्वार आता है, यानी कि निम्न ज्वार आता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के इस 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में घूमने के कारण हमारी पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी की वजह से जो पानी को हमेशा समतल रखने का काम करती है, उसे पृथ्वी के झुकने की दिशा में पानी को बहा के ले जाना पड़ता है। इसलिए पृथ्वी की झुकाव की दिशा में ज्वार आता है और उसके बिल्कुल सामने भाटा आता है। तो दोस्तों, ज्वार भाटा जो आता है वो खुद हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी से आता है, ना कि चांद सूरज की ग्रेविटी से आता है। दोस्तों, अब हमारा विज्ञान ज्वार भाटा कैसे आता है, इसके बारे में क्या कहता है वो देखते हैं। हमारा विज्ञान कहता है हमारी पृथ्वी के समंदर का जो एरिया जिस वक्त जहाँ पर चांद के सामने आता है, वहाँ पर के पानी को चांद की ग्रेविटी अपनी ओर खींच लेती है। वहाँ पर ज्वार आता है, लेकिन उसी वक्त उसके बिल्कुल सामने यानी अपोजिट में भी उतनी ही तीव्रता का ज्वार आता है। इसमें आप इस बात को भी समझिए कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा। तो एक साइड का पानी जब चांद खींचता है तो उसके अपोजिट वाले साइड का पानी कौन खींचता है? वहाँ पर भी क्यों ज्वार आता है? विज्ञान कहता है सामने वाले बाजू में जो ज्वार आता है वह पृथ्वी के अपकेंद्री बल की वजह से आता है। एक तो ये कारण ही गलत है, फिर भी उसे सच मान ले तो भी ये अपकेंद्री बल कहाँ से आएगा? ये बल भी हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से ही बनता है। मतलब अपोजिट वाला ज्वार पृथ्वी की ग्रेविटी से ही आता है। लेकिन अमावस्या के दिन जब चांद, सूरज और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, उसमें चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, यानी कि चांद और सूरज दोनों पृथ्वी के एक साइड में होते हैं और दोनों की ग्रेविटी एक साथ में पानी को खींचती है। इसलिए अमावस्या के दिन आने वाला ज्वार औसत से 20% बड़ा होता है और उसके सामने उतना ही बड़ा ज्वार पृथ्वी के अपकेंद्री बल की वजह से आता है। और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में होती है। उस दिन एक ओर चांद पानी को खींचता है और दूसरी तरफ सूरज पृथ्वी के पानी को खींचता है। विज्ञान कहता है उस दिन आने वाला पृथ्वी के दोनों साइड का ज्वार चांद की साइड वाला चांद की ग्रेविटी से और सूरज की साइड वाला सूरज की ग्रेविटी से, वो भी अमावस्या के दिन
जितना बड़ा ज्वार आता है उतना ही बड़ा दोनों साइड में। जबकि विज्ञान इस बात को भी मानता है कि ज्वार के मामले में चांद की ग्रेविटी सूरज से ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि भले सूरज की ग्रेविटी चांद से सैकड़ों गुना ज़्यादा है, पर चूंकि चांद सूरज के मुकाबले पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, उस दिन पृथ्वी का अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई काम नहीं करता। इस सारे विश्लेषण को समझ लेने के बाद आप ही सोचिए कि विज्ञान के ऐसे निष्कर्ष आपको क्या तर्कसंगत लगते हैं। दोस्तों, 100 बात की एक बात, हमने जो ग्रेविटी की नई खोज की है उसमें हमने अभी तक के सारे वीडियोस में ग्रेविटी के अनेक पहलुओं को आपके सामने उजागर किया है। ग्रेविटी क्या है, वो कैसे काम करती है, उसमें कितनी शक्ति है, ऊर्जा है, इन सभी की हमने जो खोज की है उसके अनुसार ना ही चांद की ग्रेविटी हम तक पहुंचती है और ना ही पृथ्वी की ग्रेविटी चांद तक। उसी तरह सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी तक पहुंचती है, ना चांद तक। इसलिए ज्वार भाटा के विषय में हमने इन कुल 3 वीडियोस में जो विश्लेषण किया है और हमारी पूरी ग्रेविटी की खोज के आधार पर हम ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पृथ्वी पर आने वाला ज्वार भाटा चांद सूरज की ग्रेविटी की वजह से नहीं आता, बल्कि वो हमारी पृथ्वी के 23.5 डिग्री में झुकी हुई अवस्था में अपने अक्ष पर घूमने की वजह से जो प्रक्रियाएं होती है उसके कारण हमारी अपनी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही आता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम हमारी ग्रेविटी की खोज के और एक नए पहलू को आपके सामने रखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।